हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोक नृत्य। भारत के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से पढ़ने की कोई और ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा लोक नृत्य के जो भी आपके जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर सारे कवर अप हो जाएंगे। उसके अलावा आपको इस टॉपिक से कुछ और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इस टॉपिक से आपसे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। हमेशा प्रीवियस ईयर्स के आप पूरे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हमेशा पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। और अगर आप ये 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको ये बताना है जो युग्म दे रखे हैं इन पर विचार करना है और आपको सही आंसर देना है। गरबा किससे रिलेटेड है? गुजरात से। मोहिनीअट्टम किससे रिलेटेड है? ओडिशा से। यक्षगान किससे रिलेटेड है? कर्नाटक से। तो आपको ये बताना है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। आपको ये बताना है जो ये 3 युग्म हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है आपका केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है आपका केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1, 2 और 3, यानी तीनों ही सही हैं। आपको ये बताना है या तो केवल एक ही युग्म सही है, या फिर आपका 2 युग्म सही हैं, या फिर आपके 3 युग्म सही हैं, या फिर आपके तीनों युग्म सही हैं। आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि केवल 1 और 3 युग्म सही हैं। यानी गरबा किससे रिलेटेड है? गरबा नृत्य किससे रिलेटेड है? किस राज्य से? गुजरात राज्य से। और यक्षगान किससे रिलेटेड है? कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है। मोहिटम ओडिशा से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि गरबा किससे रिलेटेड है और यक्षगान किससे रिलेटेड है। यहाँ पे जो आपके ये 30 क्वेश्चंस लाए गए हैं इसके अंदर आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, एंड तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मेघालय का लोक नृत्य है। आपको ये बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। मेघालय का लोक नृत्य बताना है आपको। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नाटी, ऑप्शन नंबर बी है आपका लोहो या लाहो, ऑप्शन नंबर सी है आपका बम्बू नृत्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका खानटूम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेघालय का जो लोक नृत्य है वो है लोहो या लाहो। लाहो बोलते हैं या लोहो बोलते हैं, मेघालय का लोक नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपको ये बताना है कि कौन सा लोक नृत्य है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए झोरा, ऑप्शन नंबर बी विधि, ऑप्शन नंबर सी है आपका राउफ, ऑप्शन नंबर डी है आपका सुई सीनी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? राउफ है। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। आपको अब ये बताना है राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राउफ, ऑप्शन नंबर बी झोरा, ऑप्शन नंबर सी विधि, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सुई सीनी। तो राउफ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का है। तो आपको ये बताना है। ऐसे आप डिडक्ट करके भी, यानी आपके जो आपने जो पढ़ रखा है उससे आप इन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आप कम से कम 2 ऑप्शन आप गलत करके निकाल सकते हैं। तो आपको क्या होता है, इससे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके आंसर सही होने के। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो राजस्थान का लोक नृत्य वो क्या है? सुई सीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। आपको इसमें फिर बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नकल किससे रिलेटेड है? बिहार से। ऑप्शन नंबर बी है तमाशा किससे रिलेटेड है? ओडिशा से। ऑप्शन नंबर सी है आपका
अंकिया नाट किससे रिलेटेड है? असम से। या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वाद्य किससे रिलेटेड है? पंजाब से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो सही सुमेलित है वो है अंकिया नाट किससे रिलेटेड है? असम। यानी अंकिया नाट जो नृत्य है वो किस राज्य का है? असम राज्य का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? आपको ये बताना है जो नृत्य नाटक सूरदास का है और शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखता है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पातर, ऑप्शन नंबर बी भांड, ऑप्शन नंबर सी आपका नट और ऑप्शन नंबर डी है आपका भवाई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सूरदास और शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? भवाई पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम था? आपको ये बताना है जो शेखावाटी है उसके प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए घूमर, ऑप्शन नंबर बी है आपका गीदड़, ऑप्शन नंबर सी है आपका थेर या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका तेराप ताली। तेराप ताली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या था? गीदड़। गीदड़ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? जो देवदास बंजारे थे वो किस क्षेत्र से जुड़े थे, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पंडवानी, ऑप्शन नंबर बी पंथी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है आपका धनकुल और ऑप्शन नंबर डी है आपका डोकरा नृत्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंथी नृत्य क्षेत्र से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बस्तर में डंडाड़ी, ये पूरा नहीं है, ये हाफ आएगा, ये आधा आएगा, ठीक है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस क्षेत्र से त्योहार पर आयोजित होता है? यानी जो बस्तर जगह है उसमें जो ये नृत्य का नाम है डंडारी, किससे त्योहार पर, यानी किस त्योहार पर आयोजित होता है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गांवा, ऑप्शन नंबर बी आपका होली, ऑप्शन नंबर सी है आपका नवा खागनी और ऑप्शन नंबर डी है आपका दिवाली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बस्तर में होली के त्योहार पर क्या होता है? डंडारी नृत्य का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? आपको ये बताना है जो लोक नृत्य है राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस निम्न में से, यानी किस एक क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नृत्य का नाम है, ये एक राहुला क्या है? एक लोक नृत्य का नाम है जो उत्तर प्रदेश के किसी एक क्षेत्र से संबंधित है। आपको वो बताना है कौन सा क्षेत्र है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है आपका मध्य क्षेत्र या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड क्षेत्र में ये राहुला नाम का, यानी लोक नृत्य जो राहुला नाम है जिस लोक नृत्य का, वो क्या है? प्रसिद्ध है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। आपको ये बताना है जो कारागम धार्मिक लोक नृत्य है वो किस चीज़ से संबंधित है, कहाँ कौन से राज्य से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए केरल से, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश से या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कर्नाटक से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। तो याद रख लेगा, कारागम धार्मिक लोक नृत्य ये लोक नृत्य का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि ये जो दे रखे हैं इसमें से कौन सा सही एक सुमेलित नहीं है, यानी जो नहीं होगा, यानी जो इनमें से गलत होगा आपको वो बताना है। यानी एक गलत होगा, बाकी सब तो सही होंगे, तो याद रखिएगा ये चीज़। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता किससे है? महोबा, ऑप्शन नंबर बी है धुरिया बुंदेलखंड से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी धीवर कहाँ से? कहार से रिलेटेड है और ऑप्शन नंबर डी है नटवरी कहाँ से रिलेटेड है? पूर्वांचल से रिलेटेड है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्ता महोबा से रिलेटेड नहीं है। नहीं बताना, यानी ये सुमेलित, ये गलत सुमेलित है, कर्ता महोबा से रिलेटेड नहीं है। बाकी ये 3 जो हैं आपके बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। तो याद रखिएगा, धुरिया नृत्य किससे रिलेटेड है? बुंदेलखंड से रिलेटेड है। धीवर नृत्य किससे रिलेटेड है? कहार से रिलेटेड है। और नटवरी किससे रिलेटेड है? नटवरी जो नृत्य होता है वो किससे रिलेटेड है? पूर्वांचल से संबंध रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा लोक संगीत है जो दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कजरी, किससे रिलेटेड है, वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी है आपका बिरहा, कानपुर से। यहाँ भी नहीं बताना है आपको कि कौन सा संगीत है, यहाँ पे संगीत की बात हो रही है, नृत्य नहीं, कि किन स्थानों से संबंधित नहीं है। बिरहा का कानपुर से, होली का वृज से और नौटंकी का हाथरस से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है, जिसका संबंधित नहीं है, बिरहा का कानपुर से नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। आपको ये बताना है जो तमाशा संगीत नाटक का जो प्रसिद्ध लोक स्वरूप है वो किससे संबंधित है। आपको ये बताना है किस राज्य से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी पंजाब से, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से और ऑप्शन नंबर डी है आपका बिहार से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। तमाशा संगीत नाटक का जो प्रसिद्ध लोक स्वरूप है वो किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बधाई है। आपको ये बताना है जो बधाई है वो क्या है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपका मालवा का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी है आपका दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका बुंदेलखंड का लोक संगीत। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बधाई क्या है, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, याद रखिएगा बुंदेलखंड का लोक नृत्य क्या है, बधाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आल्हा यानी महोबा, यहाँ भी नहीं बताना है यानी गलत बताना है। जो नहीं का आंसर यानी नेगेटिव बताना, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है। आपका बी ऑप्शन है रसिया, बरसाना से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी कजरी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर डी है आपका बिरहा कन्नौज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, बिरहा कन्नौज से रिलेटेड नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं होगा। बाकी आल्हा महोबा से रिलेटेड है यानी संबंध रखता है, रसिया बरसाना से संबंध रखता है यानी इस राज्य का नृत्य है, कजरी किसका है, मिर्ज़ापुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, आपको ये बताना है किस चीज़ से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अवध से, यानी कौन से राज्य से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर ए अवध से, ऑप्शन नंबर बी है आपका बुंदेलखंड से, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रिज भूमि से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका रुहेलखंड से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है, ब्रज भूमि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित नृत्य में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। आपको ये बताना है जो गुजरात का जो लोक नृत्य है जो गुजरात से संबंध रखता है वो कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए डांडिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका विदेशिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका बास नृत्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कुचिपुड़ी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात का जो लोक नृत्य है वो क्या है, डांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। आपको ये बताना है जो छपेली लोक नृत्य है वो किस चीज़ से संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो छपेली लोक नृत्य है वो किससे रिलेटेड है, किस राज्य से संबंध रखता है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है ये छपेली, जिसका नाम छपेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। आपको ये बताना है भारतीय लोक नृत्य नहीं है, कौन सा नहीं है, आपको इनमें से बताना है 4 ऑप्शन में से। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए घूमर, ऑप्शन नंबर बी कथकली, ऑप्शन नंबर सी गरबा और ऑप्शन नंबर डी है आपका डांडिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय लोक नृत्य नहीं है, नहीं का आंसर नहीं यानी नेगेटिव, यानी भारत का जो लोक नृत्य नहीं है भारतीय लोक नृत्य वो कौन सा है, कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। आपको ये बताना है जो कर्नाटक की लोक रंगभूमि है वो कौन सी है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भगवत
भागवत मेला, ऑप्शन नंबर बी है आपका यक्षगान, ऑप्शन नंबर सी है आपका भवाई और ऑप्शन नंबर डी है आपका कुडियाट्टम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक की जो लोक रंगभूमि है वो क्या है? यक्षगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? आपको ये बताना है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है आपका मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है आपका मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी है आपका मणिपुर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर सी है आपका गरबा और ऑप्शन नंबर डी है आपका कथकली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। पहले हमने क्या था, जो नहीं है, अब पूछ रहे हैं कि कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गरबा क्या है? भारतीय लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपको ये बताना है जो गौर नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बेगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका मुड़िया, ऑप्शन नंबर सी है आपका दंडामी माड़िया और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोरकू। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया जनजाति से संबंधित है ये गौर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? आपको बताना है कर्नाटक से जो लोक नृत्य संबंधित है वो कौन सा है। आपके चार ऑप्शन है, किस जनजातीय से। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए यक्षगान, ऑप्शन नंबर बी विधि, ऑप्शन नंबर सी जात्रा और ऑप्शन नंबर डी है आपका झोरा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यक्षगान, यानी जनजातीय लोक जनजातीय जो नृत्य फेमस है कर्नाटक से संबंधित है वो कौन सा है? यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपको बताना है जो सुआ नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बेंगा, ऑप्शन नंबर बी मुड़िया, ऑप्शन नंबर सी मारिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोरकू। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बेंगा जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड का पाइका है एक डैश, कि आपको बताना है झारखंड का पाइका है एक क्या है, आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है। एक तरीके का लोकगीत है, ऑप्शन नंबर बी है आपका लोक नृत्य है पाइका, या फिर ऑप्शन नंबर सी है वाद्य यंत्र है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका चित्रकला। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड का पाइका क्या है? एक लोक नृत्य है। तो यानी झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य का नाम क्या है? पाइका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंध है? आपको ये बताना है जो गिद्दा है वो जो एक डांस फॉर्म है, गिद्दा वो नृत्य का रूप है यानी एक डांस फॉर्म है, किस राज्य से संबंधित है आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गिद्दा किस कौन सी डांस फॉर्म जो रिलेटेड है किस राज्य से? पंजाब में गिद्दा, मतलब पंजाब का जो डांस है वो क्या है? गिद्दा वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आज का इस वीडियो का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको टाइम से सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप अगर हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करके हमें बताते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलिए आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपको ये बताना है जो बिहू लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी आपका पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी है आपका त्रिपुरा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है। और आज का इस वीडियो का आपका लास्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, लोकप्रिय लोक नृत्य है। भांगड़ा ये बताना आपको कहाँ का लोक नृत्य है प्रसिद्ध। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है आपका चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी है आपका पंजाब और ऑप्शन नंबर डी है आपका गुजरात। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब यहाँ पर सही हो जाएगा। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको भारतीय लोक नृत्य से रिलेटेड यानी इंडियन फोक डांस से रिलेटेड कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके यहाँ पर पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है अगर आप ये 30 क्वेश्चंस कर लेते हैं।